हेलो दोस्तों, मैं विवेक हरदहा। आज हूं मैं, आप देख सकते हैं, अजगर दादर में। अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। हेलो दोस्तों, अब मैं हूं अजगर दादर के उस पॉइंट पे जहां पे अजगर बाहर आते हैं धूप सेकने। अभी तो हल्ला हो रहा था यहाँ पे, तो अजगर अंदर चले गए हैं। जैसे ही बाहर आते हैं मैं आपको वीडियो में जरूर दिखाऊंगा। और मेरे साथ वीडियो में आगे बने रही। मैं आपको पूरा कारण बताऊंगा कि अजगर दादर में ही अजगरों ने अपना ठिकाना क्यों बनाया और अजगर बाहर धूप सेकने क्यों आते हैं। लेकिन अभी थोड़ी अजगर की खोजबीन कर लें, देखते हैं इसके अंदर जाके। आप मेरे साथ बने रहिए कि मैं जा रहा हूँ। इसके अंदर कम से कम 8 से 6 अजगर होंगे इसी के अंदर। कहीं आपकी किस्मत है तो आपको दिख जाए। मैं तो जा रहा हूँ, 1 मिनट बने रहिएगा मेरे साथ। दोस्तों, अब मैं उस गड्ढे के अंदर और कैमरा पहुंचा रहा हूँ नीचे, कहीं आपको दिख जाए, कहीं आपको दिख जाए। दोस्तों, इसी के अंदर रहते हैं अजगर। यहाँ पे बिल्कुल पत्थर है ये, इनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब थोड़ा मैं 1 मिनट यहाँ से निकल जाऊँ। आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक जगह में यहाँ पे, बल्कि बड़ी मुश्किल से अंदर घुसा था, आधा अंदर घुसा हूँ। आप देख सकते हैं। तो देखिए, बड़ी मशक्कत के बाद अभी फिर से यहाँ पे भीड़ धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है। बड़ी मशक्कत के बाद हमें कुछ अजगर यहाँ पे देखने को मिले हैं, जो कि आप देख सकते हैं कैसे अजगर। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अजगर यहाँ पे थे। एक को मैंने पकड़ लिया था, पर यहाँ पे थोड़ा फॉरेस्ट का फंडा है तो मैं वीडियो में दिखा नहीं सकता। और अभी लोगों के हल्ला करने के कारण सारे अजगर अंदर घुस गए हैं। मैं फिर से आपको ट्राई करता हूँ दिखाने की, कहीं वो अंदर से दिख जाए, ये मुझे ही पकड़ने आ जाए। वैसे तो मुश्किल है, लोगों से डर जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने तरह के भी सांप होते हैं, जितने तरह के भी सांप, अजगर, सांप, कोई भी वैरायटी इस तरह की, वो डरते हैं आग से और अपने से बड़े जानवरों से। तो इसलिए वो ऐसे समय में डर के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि आखिर अजगर दादर में ही अजगर क्यों दिखते हैं और इसी जगह को उन्होंने क्यों चुना। क्योंकि ऐसे ही मंडला में तो बहुत सी जगह है, नर्मदा किनारे, नदी किनारे बहुत से तालाब भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का पत्थर। ये जो बड़ा पत्थर आप देख रहे हैं ना, ये पत्थर और ये पत्थर सेम है। आप देखिए इसको, देखो आपको ये ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारी रेत को मिलाकर बनाया गया इस पत्थर को। अब इसे क्या कहते हैं मुझे तो नहीं पता। सारे पत्थर, बड़े से बड़ा पत्थर भी इसी तरह से बना हुआ है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा तोड़ करके दिखाता हूं। ये आप देखिए, देख सकते हैं। अब मैं बताता हूं इसको। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सॉरी, 1 मिनट में गिर सकता था यहाँ पे। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारी रेत को मिला के इस पत्थर को बनाया गया है। और रेत की मैं आपको खासियत बताता हूँ। रेत को जैसे ही धूप मिलती है वो उतनी स्पीड से गर्म होती है, और रेत को जैसे ही ठंड मिलती है उतनी जल्दी ही वो ठंडी हो जाती है। आपने मूवी में अक्सर देखा होगा, रेगिस्तान में लोग सुबह के समय पानी को तरसते हैं, और शाम के समय हमेशा आपने देखा होगा रेगिस्तान में लोग रेत के सामने आग जला के आग सेकते हैं। कहने का मतलब रेत बहुत जल्दी प्रकृति के साथ मैच हो जाती है। धूप में गर्म हो जाएगी, ठंड में ठंडी हो जाएगी। आपने वो गाना बहुत पुराना देखा होगा, परदेसी परदेसी। वो रेगिस्तान में वो गाना आग सेकते हुए गाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, इसी कारण है कि ये जल्दी ठंडा गर्म होता है। अब मैं बताता हूँ आपको अजगरों की आदत। अजगर कहलाता है सरीसृप। सरीसृप मतलब ठंडे खून का जीव। जैसे हम लोग गर्म खून के, मतलब इंसान हुआ, जानवर और बहुत से ऐसे जीव हैं। आप एक बार नेट में सर्च करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। जो गर्म खून के जानवर और जीव होते हैं, उन लोगों को अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेनेंस नहीं करना होता। और जो सरीसृप होते हैं, उनको अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से मैनेज करना होता है। तो जब जैसे ही ठंडी बढ़ती है तो वो गर्मी की ओर भागते हैं, और जैसे ही गर्मी बढ़ती है वो ठंड की ओर भागते हैं। मतलब उनको खुद अपने से मैनेज करना पड़ता है। जैसे अपना 98 रहता है, 98-97 बना हुआ रहता है टेम्परेचर, उतना ही रहेगा। लेकिन उनका कम ज़्यादा होता है। अगर वो ज़्यादा देर तक गर्मी में रहेंगे तो मर जाएंगे, ज़्यादा देर तक ठंड में रहेंगे तो मर जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अजगर दादर को चुना। और एक और कारण मैं आपको बताता हूँ। ये पत्थर चीप जैसे हैं, अगर इनको आड़ा तिरछा ऐसे करके रखा जाए तो इनमें जगह संद बनती है। संद अजगरों के रहने के लिए बेस्ट जगह। और ये जो पत्थर है जिसके नीचे अजगर रह रहे हैं, ये मौसम के हिसाब से बहुत अच्छा इंसुलेटर का काम करता है, एक तरह से कहा जाए तो। इसीलिए उन्होंने इस जगह को चुना, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पत्थर हैं। और कोई यहाँ पे ऐसा कोई चमत्कार वाला फंडा नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये पत्थर होने के कारण अजगरों ने अजगर दादर को रहने लायक स्थान समझा और यहाँ वो रहते हैं।